आज दिन है मंगलवार, तारीख 25 नवंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी में कानून व्यवस्था पर कड़ा एक्शन, बड़े स्तर पर अभियान तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक नया राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिन जिलों में आपराधिक घटनाओं में थोड़ी भी बढ़ोतरी देखी गई है, वहां पुलिस को विशेष चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में रात के समय फोर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है ताकि चोरी, लूट और अवैध हथियार से जुड़े मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। शासन ने सभी एसपी और डीएम को ये भी निर्देश दिया है कि लंबित मामलों की समीक्षा करें और अपराधियों पर गैंगस्टर एनएसए जैसे कड़े प्रावधानों का उपयोग करें। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार ने लोगों के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी नीतियां आम जनता के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप भी लगाया है। अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियां का भी जिक्र किया है और दावा किया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है और चुनावी मैदान में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। परियोजनाओं की रफ्तार तेज। जी हां, बताते चलें कि राज्य में विकास कार्यों की गति लगातार तेज हो रही है। कई जिलों में नए सड़क निर्माण प्रोजेक्ट, ओवरब्रिज, पेयजल पाइपलाइन और बिजली सुधार से जुड़े कार्यों को स्वीकृति मिली है। वहीं सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर है। वहीं ग्रामीण सड़क योजना के तहत बड़ी संख्या में सड़कों को चौड़ा और पक्का बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा कई शहरों में ट्रैफिक सुधार के लिए नई फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जाम की समस्या कम होगी। ठंड बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है और इसी के साथ वायरल संक्रमण, खांसी, जुकाम और निमोनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां रोकी जा रही हैं ताकि अचानक बढ़ने वाले मरीजों का इलाज बिना देरी हो सके। वहीं विभाग ने ये भी कहा है कि जिन जिलों में प्रदूषण स्तर अधिक है, वहां सांस संबंधी बीमारियों में तेजी आ सकती है। इसलिए लोगों को मास्क पहनने, सुबह की ठंडी हवा से बचने और गर्म पानी पीने की सलाह भी दी गई है। कई पीएचसी और सीएचसी केंद्रों में दवाओं का स्टॉक भी बढ़ाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि किसी भी जिले में दवा और स्टाफ की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां शुरू, स्कूलों को मिले नए निर्देश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुरुआती तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों के चयन में सख्ती बरती जा रही है। जिन स्कूलों में पहले नकल की शिकायतें मिली थीं, उन्हें इस बार केंद्र न देने की संभावना है। सभी जिलों में केंद्रों की सूची मांगी गई है। साथ ही छात्रों के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू की जा रही है। वहीं विभाग ने यह साफ किया है कि परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के लिए डिजिटल एडमिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं कई जिलों में कभी भी केंद्र पर निरीक्षण टीम भेजी जा सकती है। इससे परीक्षा प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। माता-पिता और छात्रों ने इस व्यवस्था का स्वागत किया है क्योंकि इससे नकल मुक्त परीक्षा कराने में मदद मिलेगी। यूपी के कई जिलों में धुंध और प्रदूषण बढ़ा, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर सुबह और रात के समय धुंध के रूप में दिखाई दे रहा है। बता दें दोस्तों कि लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में
AQI खतरनाक स्तर के आसपास बना हुआ है। इस कारण से दृश्यता कम होने पर सड़क हादसों के बढ़ने का खतरा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक धुंध के समय तेज रफ्तार से ना चलें और गाड़ी में लो बीम का उपयोग करें। साथ ही दोपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट व फेस कवर पहनने की सलाह दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी औद्योगिक इकाइयों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है, इसलिए प्रदूषण पर व्यक्तिगत सतर्कता जरूरी होगी। किसानों के लिए राहत, गेहूं खरीद व्यवस्था में बदलाव, ऑनलाइन भुगतान तेज होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार गेहूं खरीद प्रणाली में कुछ नए बदलाव किए हैं ताकि किसानों को भुगतान समय पर मिल सके। पिछली बार कई जिलों में भुगतान में देरी होने की शिकायतें आई थीं। अब विभाग ने निर्णय लिया है कि किसानों को खरीद केंद्र पर ही ऐप आधारित स्लिप दी जाएगी, जिससे पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। इसके अलावा भुगतान का समय 72 घंटे के भीतर निर्धारित किया गया है। अगर किसी किसान का भुगतान अटकता है तो जिला स्तर पर हेल्पलाइन तुरंत सक्रिय होकर समस्या का समाधान करेगी। सरकार ने कहा है कि MSP पर खरीद पूरी ताकत से की जाएगी और किसी किसान के साथ अनियमितता नहीं होगी। इससे किसानों को राहत मिलेगी और रबी सीजन में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई किसान संगठनों ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया।